बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक भाई हैं मोहम्मद आमिर, इनकी जानिब से कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम, अब्दा नाम रखना कैसा है लड़कियों के लिए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, अगर हम इस लफ्ज़ को अलिफ़ के तलफ़ुज़ के साथ लेते हैं, यानी अलिफ़ है, बा है और दाल है, अबदा, तो इसका मतलब है हमेशा हमेशा के लिए, यानी हमेशा हमेशा के लिए रहना, अबद तक। और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो लामहदूद वक्त के लिए इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल मुस्बत और मनफी दोनों मानों में होता है, यानी हमेशा के लिए रहना और कभी ना होना। बहरहाल बच्चों का नाम रखने के लिहाज से ये लफ्ज़ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, यानी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हम बच्चों का नाम रखने के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी इंसान की ये सिफत नहीं हो सकती कि वो हमेशा के लिए रह सके। हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो ये तो मालूमात मैंने आपको बताई है जो अलिफ़ के तलफ़ुज़ के साथ है, अब्दा। इसके अलावा एक लफ्ज़ और आता है अरबी ज़ुबान के अंदर, अब्दा। अब्दा इसके माना आते हैं आइन के तलफ़ुज़ के साथ बंदगी और ग़ुलामी, यानी इताअत, शिआर, खिदमत गुजार और फर्मा बरदारी और ग़ुलामी। ये जो है ना, जो आइन के तलफ़ुज़ के साथ है अब्दा, यानी सबसे पहले आइन है, उसके बाद बा है, उसके बाद दाल है और आखिर में गोल हा है, अब्दा। ये सारे के सारे माना जो है ना, ये सब जो है ना अब्दा नाम के माना है जो आइन के तलफ़ुज़ के साथ है। इसके अलावा अब्दा जो नाम है ये कई सारे सहाबा इकराम का भी नाम है, लिहाजा बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि सहाबा, सहाबियात, अज़वाज मुताहिरात और अंबिया इकराम के नामों पर बच्चों के नाम रखना ये बाइस बरकत भी होता है और अफजल तरीक़ा भी यही है। लिहाजा हम अपने बच्चे का अब्दा नाम रख सकते हैं आइन के तलफ़ुज़ के साथ। ये कई सारे सहाबा इकराम का भी नाम है और लड़की के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। अगर लड़की का नाम रखना चाहते हैं तो फिर कोई भी अच्छा और बामाना नाम मुंतखब करें जिसके माना भी अच्छे हों और जिसका मफ़हूम भी अच्छा हो। अब्दा लफ्ज़ जो है ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप हज़रात तक अब्दा नाम के ताल्लुक़ से आप हज़रात तक पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।